अगर मैं अगर दलित समाज से अगर आता हूँ, अगर मैंने आप पे जाति आपके ऊपर जाके केस कर दिया, तो कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि बस आपकी गिरफ्तारी हो गई। को ना कोई जाँच होता है, ना कोई उसमें कुछ भी हो जाता है, बस आपकी गिरफ्तारी तय, तुरंत आपके खिलाफ वारंट निकल जाता है। मैं इस कानून को काला कानून का दर्जा देता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको लोग हाथ खींचने के बजाय पाँव खींचते हैं। कंडीशन क्या होता है यहाँ पे कि वो व्यक्ति असफल होता है। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में शिक्षा हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा करता है तो उसको आप आगे बढ़ाओ। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। तो अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना के। बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी जी को, मैं राष्ट्रीय महासचिव गोपाल सिंह जी को और मैं पूरी राष्ट्रीय टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने भाई अपने सभी सहयोगियों को, कि आज मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तो शायद आप लोगों का एक सहयोग रहा भी है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी संगठन और ना किसी राजनीतिक पार्टी से है, लेकिन श्री राजपूत करणी सेना बहुत मजबूती के साथ, अगर श्री राजपूत करणी सेना पूरे बिहार में अगर काम करती है, तो मैं बस यही कहूँगा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें हमारे समाज को अगर दबाने का काम करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे समाज को दबाने का काम करेगा, प्रताड़ित करने का काम करेगा, तो श्री राजपूत करणी सेना पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में आंदोलन करेगा उसके खिलाफ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि श्री राजपूत करणी सेना अभी हम लोग प्रदेश इकाई को अभी हम लोग गठन करने वाले हैं बहुत जल्द। फिर हम लोग जिला स्तर पर इसको गठन करेंगे, फिर प्रखंड स्तर पे गठन करेंगे और फिर उसको पंचायत स्तर पे गठन करेंगे। हम लोगों का ये मोटिव रहेगा कि पूरे बिहार में हमारे समाज के लोग बहुत मजबूती के साथ एकजुट होकर चले। देखिए, हमारे समाज में परेशानियां क्या है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको लोग हाथ खींचने के बजाय पाँव खींचते हैं। कंडीशन क्या होता है यहाँ पे कि वो व्यक्ति असफल होता है। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में शिक्षा हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा करता है तो उसको आप आगे बढ़ाने का काम करें। जैसा कि आपने बताया कि टीम का गठन हो रहा है, पंचायत राज्य लेवल से लेकर आप लोग प्रखंड लेवल तक की, पंचायत लेवल तक की टीम का गठन है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा करनी से? कि हमारा उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे अपने समाज के जो भी कमज़ोर और शोषित वर्ग के लोग हैं, पहले हम संगठन को मजबूत करेंगे। और हमारे देखिए, हमारे राजपूत समाज में कंडीशन क्या है कि जहाँ 4 घर लोग, एक गांव में अगर 4 घर के लोग हैं और जातियों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा, मैं अगर दलित समाज से अगर आता हूँ, अगर मैंने आप पे जाति आपके ऊपर जाके केस कर दिया, तो कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि बस आपकी गिरफ्तारी हो गई। को ना कोई जाँच होता है, ना कोई उसमें कुछ भी हो जाता है, बस आपकी गिरफ्तारी तय, तुरंत आपके खिलाफ वारंट निकल जाता है। मैं इस कानून को काला कानून का दर्जा देता हूँ। और हम लोग एक बार पूरे बिहार से जब हमारी पूरी कमेटी, पूरी पैनल हम लोगों की तैयार होगी, राज्य से लेके प्रदेश से लेके पंचायत तक, उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ ही नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये मांग करूँगा कि इस काला कानून के तहत हम लोग पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन किया जाए। और इसके लिए मैं केवल क्षत्रिय समाज की ही नहीं बात करता हूँ, पूरे स्वर्ण समाज बहुत ज़्यादा आहूत है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। वर्तमान में जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बहुत दिनों से जो आजीवन कारावास पे आनंद मोहन जी थे, उनको रिहा करने का काम किया, तो ये क्या एक तरह का मैसेज है, संदेश है बिहार के लिए, मैं एक बात, राजपूत समाज के? सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, अगर बिहार की मैं बात करूं तो वीर कुंवर सिंह जी तो महान योद्धा थे, लेकिन एक समय ऐसा था कि एक समय के बाद अगर कोई योद्धा अगर पैदा लिया तो वो आनंद मोहन सिंह जी थे। और आनंद मोहन सिंह जी ने क्षत्रियों को एकजुट करके एक नव निर्माण को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा उनका एक सहयोग रहा है।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार को मैं आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अपने तरफ से श्री राजपूत करणी सेना के तरफ से कि उन्होंने इस तरीके का कार्य किया कि एक कानून को बनाकर उनको रिहा करने का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। लेकिन आप मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं आनंद मोहन जी का। कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विरोध मत करिए, वो भी एक हमारे समाज का एक मजबूत स्तंभ है। अगर विरोध होगा, अगर क्षत्रियों का अगर विरोध होगा, तो हम लोग पूरी संख्या में पूरी ताकत के साथ हम लोग सभी लोग मिलकर हम लोग आनंद मोहन जी के साथ खड़े हैं। अगर आप हमारे क्षत्रिय समाज का विरोध करिएगा तो मैं आपका विरोध करने के लिए तैयार हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा संगठन तैयार है। बारे में जो ये जा रहा है, हम्म, आंदोलन कर रहे हैं, हम्म। आपका क्या कहना है भैया? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के मैं साथ रहा हूँ। जी जी जी। मैं 12 सालों से, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से मैं उनके साथ रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बिहार में जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और मैं उनके साथ एक सहयोगी के रूप में मैं उनके साथ काम किया हूँ। मैंने 12 सालों में कभी भी, जहाँ भी इस देश में कुश्ती होता है, मैं उनके साथ हमेशा हर जगह, चाहे इस देश में कहीं भी कुश्ती हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप इस बात को समझिएगा। देखिए, ये जो नूरा कुश्ती वाला जो खेल होता है ना, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की का एक क्षत्रिय के खिलाफ षड्यंत्र, जैसे बिहार में अगर आनंद मोहन जी के खिलाफ अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के लिए अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो आप ये याद रखिएगा, अगर हम लोगों को अगर दबाने का काम किया जाए, ठीक है, आप जांच करिए। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने कहा है कि जांच होनी चाहिए और मैं सहयोग करूंगा। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की जब जब न्यायालय में जब मामला गया तो वो जांच करने को तैयार हैं। लेकिन आप तब पर भी उनके ऊपर एलिगेशन जो लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये कोई रणनीति के तहत ये फंसाया जा रहा है? बिल्कुल रणनीति है। उनके तरफ से जो वकील हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, उनके तरफ से जो बड़े-बड़े उद्योगपति लगे हुए हैं, ये देखिए, सबसे पहली चीज़, ये देश में अगर कुश्ती अगर जानी जाती थी तो हरियाणा से जानी जाती थी। और हरियाणा एक मामला है कि अब कुश्ती जो है, हरियाणा का क्रेज़ कम हो रहा है और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के आने से इस देश में परचम जो लहराया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से परचम लहर रहा है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का जो भी मामला है, ये निर्दोष हैं और मामला तो ये जांच का विषय है ना, और जांच में सहयोग करने को तैयार है। बात खत्म है यहीं पे। का है। तो ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन के साथ जुड़े रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।